नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो हिंदी विषय का पेपर है कक्षा 5 का, और जिसकी एग्ज़ाम इस संडे को होने वाली है। तो अपन देखते हैं कि पेपर वो किस प्रकार का होगा, क्या इसका पैटर्न फॉर्मेट रहेगा और किस प्रकार से आपको पेपर वो करना है। तो जल्दी से आप नोटबुक लेकर बैठ जाएं, साथ साथ नोट करते रहें। और अपन सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है उसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और इससे पहले हम देख लेते हैं इसका समय वो कितना रहेगा। तो समय रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट का। और पूर्णांक वो रहेगा आपका 80 नंबर का, टोटल 80 नंबर का है। और मॉडल क्वेश्चन है ये आपके लिए 2022। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सौगात का अर्थ होता है, यानी कि सौगात है उसका अर्थ क्या होता है। तो सौगात का अर्थ मेरे बच्चों होता है उपहार। सौगात का अर्थ हो जाएगा उपहार, यानी कि स है उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो एक वर्ष के अंदर महीने होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 महीने। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्रोध शब्द का अर्थ होता है, यानी क्रोध शब्द है तो उसका अर्थ होता है गुस्सा। क्रोध शब्द का अर्थ होता है गुस्सा। तो अ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे। तो महात्मा जी उसके लिए दोनों भाई है वो लेकर आए थे भोजन। महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लेकर आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त क्या है? तो भाई 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस स है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रजापति किसको खा गया है। प्रजापति किसको खा गया? तो प्रजापति खा गया मेरे बच्चों ब्रह्मा को। प्रजापति शब्द हो किसके लिए आया यहाँ पर? ब्रह्मा के लिए आया। तो ब है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 7वां प्रश्न, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। तो स्वच्छ शब्द का अर्थ होता है साफ। बिल्कुल साफ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स है इसका उत्तर पर लगा देंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर बढ़ना है, यानी कि सामने जो कॉलम दिया गया उसके अंदर आपको इसका जो सही आंसर है वो बढ़ना है, इसी बुकलेट के अंदर बढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। जमींदार है उसने बालक को बुलाकर क्या कहा? तो जमींदार ने बालक को शौपन की बात बताने को कहा था। शौपन की बात, तो द है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सत्य बोलना एक प्रकार की है। तो सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। तो स है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है उत्तम व्यक्ति के गुण है, यानी कि जो उत्तम व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसके कौन से गुण होते हैं? तो आदर करना है, ये भी हो जाएगा। मधुर बोलना, विनम्र रहना, यानी कि उपरोक्त सभी द है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको द भरना है। फिर अगला स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। तो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित की थी। तो स है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं 12वां क्वेश्चन, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम था। दुर्ग है उसके प्रथम द्वार का क्या नाम था? तो इसके प्रथम द्वार का नाम था अक्खेपोल। दुर्ग का प्रथम द्वार उसका नाम था अक्खेपोल। तो स है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला शक्ति स्थल स्थित है। तो शक्ति स्थल है प्यारे बच्चों पोखरण में। ये कहाँ पर स्थित है? पोखरण में। तो अ है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला उदय सिंह की देखभाल कौन करते थे? तो उदय सिंह की देखभाल करती थी पन्ना दाई, यानी कि इस दाई माँ ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी बनवीर से। फिर 15वां क्वेश्चन है, वैश्विक मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो वैश्विक मताधिकार की न्यूनतम जो आयु है वो है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है। तो ब है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो रिक्त स्थान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं में से उठाकर, इन्हीं में से जो शब्द है उसको चुनकर आपको इस खालिस्तान में भरना है। तो पहला है, हम भारत के भरत खेलते खालिस्तान की संतान से। तो भारत के जो भरत है वो किसकी संतान से खेलते हैं? शेरों की संतान से। तो इसके अंदर आपको ये शेर नाम भर देना है, शेरों की संतान से। उसके बाद दूसरा है, मन बावन खालिस्तान आते हरियाली छा जाती है। तो इसके अंदर आपको भरना है सावन। मन बावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, आपकी कविता से लिया गया है। उसके बाद अगला है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में खालिस्तान है। तो यहाँ पर आ जाएगा श्रेष्ठ। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, तो ये यहाँ पर भर देना है। उसके बाद हंसो और हंसाओ,
और यहाँ पर आ जाएगा अच्छा स्वास्थ्य पाओ, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। फिर अगला है उसने अपना खालिस्तान चालू रखा, तो उसने अपना जो अध्ययन है वो चालू रखा, उसने अपना अध्ययन है वो चालू रखा। फिर अगला सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है, तो सदाचारी बनने के लिए आपको विनम्र होना आवश्यक है, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा विनम्र। विनम्र इसके अंदर आ जाएगा। फिर अगला बचपन में इनके माता पिता का खालिस्तान हो गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा देहांत। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देहांत। फिर जैसलमेर को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसके अंदर आ जाएगा पहला ऑप्शन है इनकी स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको सही गलत का निशान लगाना है, यानी कि सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान वो आपको लगाना है। सही के सामने सही। और तो अपन देखते हैं हमारे देश, हमें हमारे देश पर गर्व है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, तो इसके अंदर आपको सही लगाना है। दूसरा, दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, तो दोनों भाइयों हंसी मजाक नहीं कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, तो इसके अंदर हो जाएगा गलत। इसके अंदर आपको क्या लगाना है? गलत करना है। फिर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी है उसको मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, और 15 अगस्त है उसको मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो इसके अंदर भी हो जाएगा गलत। फिर अगला है देवताओं ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया, तो ये बिल्कुल सही है, देवताओं ने जो भोजन है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक किया था, तो इसके अंदर सही हो जाएगा। फिर अगला है जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ आती है, तो जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं आती, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका गलत। फिर अगला पन्नादाय ने उदय सिंह की जान बचाई, तो बिल्कुल सही है, पन्नादाय ने उदय सिंह की जान बचाई थी। फिर अगला 18 वर्ष से कम आयु वाले मत दे सकते हैं, तो 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति है वो मतदान नहीं कर सकते, नहीं वोट नहीं दे सकते, तो इसके अंदर भी आपको गलत करना है। फिर अगला है मिलान, तो इनकी एक दूसरे के जो विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द है, उनसे आपको इनका मिलान करना है। तो पहला है सदाचार, पहला क्या है? सदाचार, तो सदाचार का मिलान अपन कर देंगे दुराचार से, सदाचार वाले को आपको मिलाना है दुराचार से। फिर दूसरा ईमानदार, तो ईमानदार वाले को अपन मिला देंगे बेईमान से, यानी कि ईमानदार है उसका उल्टा हो जाएगा बेईमान। उसके बाद तीसरा है सम्मान, तो सम्मान का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अपमान, इसका मिलान अपन कर देंगे अपमान से। उसके बाद अगला है निर्भय, तो निर्भय का मतलब होता है जिसको किसी का भय नहीं हो, तो इसका विलोम हो जाएगा भयभीत, तो इसके अंदर आपको मिलान करना है भयभीत से। उसके बाद अगला है अनुकूल, तो अनुकूल का मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रतिकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। उसके बाद अगला है स्वच्छ, तो स्वच्छ का हो जाएगा मलिन, स्वच्छ का हो जाएगा मलिन, यानी स्वच्छ यानी साफ सुथरा, मलिन यानी गंदा। फिर उसका अगला है स्वतंत्रता, तो इसका जो विलोम है वो हो जाएगा परतंत्रता, यानी कि गुलामी। फिर अगला है राजा, तो राजा का हो जाएगा रंग, राजा का क्या हो जाएगा? रंग। फिर अगला स्वस्थ, तो स्वस्थ का जो उल्टा है वो मिलान हो जाएगा अस्वस्थ से। और निर्णय है, तो निर्णय का जो मिलान हो जाएगा अनिर्णय से। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है, या आप इनके बराबर भी इनका उत्तर लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टक में दिए गए लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसके अंदर आप क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है लड़के को खालिस्तान आ गया, तो लड़का है उसको आ गया था भाई क्रोध, अब आया किस बात पर, लेकिन उसको क्रोध आ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोध। फिर दूसरा है लोकतंत्र की झांकी लेकर, कौन आती है? तो लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है प्यारे बच्चों 26 जनवरी। फिर अगला सड़क पर चलते समय खालिस्तान दिशा में चलना चाहिए, तो सड़क पर चलते समय हमें हमेशा बाईं दिशा में चलना चाहिए, तो इसके अंदर आपको बाईं ओर दिखना है। फिर अगला है 2 पहिया वाहन चलाते समय खालिस्तान लगाना आवश्यक है, तो इसके लिए आपको हेलमेट लगाना आवश्यक है। फिर अगला मनुष्य खालिस्तान प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो इसके अंदर आपको सामाजिक सही कर देना है, ये बढ़ देना है। उसके बाद मार्गरेट को खालिस्तान का कार्य अच्छा लगता है, तो उनको शिक्षण का कार्य अच्छा लगता है, तो इसके अंदर आपको शिक्षण है ये बढ़ देना है। फिर अगला संज्ञा के बदले काम में आने वाले शब्दों को प्यारे बच्चों कहते हैं सर्वनाम, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वनाम। उसके बाद जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, और अपने भारत के अंदर भी लोकतंत्र है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर भी आपको सत्य असत्य कर लगाना है, यानी कि सही गलत का निशान लगाना है। तो हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है भाई, बिना देखे आप चलोगे तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, बिना देखे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गलत।
उसके बाद अगला है हमें कचरा कचरा पात्र में डालना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। फिर अगला हमें मेहनत करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, मेहनत करनी चाहिए। फिर अगला है राखी, भाई बहन का त्यौहार है, तो राखी है वो बिल्कुल भाई बहन का त्यौहार है, तो इसके अंदर भी सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रजापति, विष्णु भगवान को कहते हैं, प्रजापति है वो विष्णु भगवान को आ गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर अगला है स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है, तो बिल्कुल सही है। यदि अपना शरीर स्वस्थ है तो अपना जीवन भी सुखमय हो जाता है। फिर अगला है पड़ोसी राजा ने एक घोड़ा भेजा, तो पड़ोसी राजा ने एक घोड़ा नहीं भेजा था, अनेक घोड़े भेजे थे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर अगला मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल का अधिकार किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है ये, तो इसके अंदर गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, स्तंभ ए को ब से मिलान करना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, जो शब्द दिया गया उसका पर्यायवाची कौन सा है, तो उसका आपको मिलान सामने वाले में करना है। तो सबसे पहला रात, तो रात का जो पर्यायवाची है वो है रजनी। मेरे बच्चों रात का पर्यायवाची क्या है, रजनी है। फिर अगला है पेड़, तो पेड़ का जो पर्यायवाची है वो है तरु, पेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा तरु। फिर अगला है वन, तो वन का पर्यायवाची हो जाएगा जंगल, वन का पर्यायवाची हो जाएगा जंगल। और सूर्य है तो सूर्य का रवि भानु भास्कर, तो इसका अपन मिलान कर देंगे भास्कर में। फिर वचन यानी कि एक वचन से बहुवचन आपको बनाना है, तो किताब एक वचन है तो किताब का अपन बहुवचन हो जाएगा किताबें, किताब का बहुवचन हो जाएगा किताबें। फिर बकरी एक वचन है तो बकरियां हो जाएगा इसका बहुवचन, तो इसका मिलान आपको बकरियां में कर देना है। फिर अगला लड़के, तो लड़के बहुवचन है तो इसका आपको मिलान लड़का एक वचन के अंदर करना है। फिर अगला पैसे, तो ये बहुवचन है तो इसका मिलान अपन कर देंगे एक वचन में पैसे में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ला उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए, तो ला उपसर्ग लगाकर आपको क्या करना है, दो शब्द बनाने हैं। तो उपसर्ग का प्यारे बच्चों जो शब्द के आगे जुड़कर, शब्द के आगे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग, और पीछे जुड़ने वाला है उसको बोला जाता है प्रत्यय। तो इनके शब्द है उसके आगे आपको जोड़ना है। तो जैसे अपन देखते हैं जवाब, यदि जवाब शब्द है उसके सामने यदि अपन ला उपसर्ग लगा दे तो ये हो जाता है लाजवाब। तो एक तो हो जाएगा अपना लाजवाब और दूसरा हो जाएगा ला इलाज, यानी कि इलाज शब्द है अपना, इलाज है, इलाज है ये हो जाएगा मूल शब्द। तो इलाज के आगे अपन लगा देंगे ला उपसर्ग, तो ये हो जाएगा ला इलाज। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नमन व शहीद का प्रयोग करते हुए दो नए वाक्य बनाइए। तो नमन यानी कि अपने को दो ऐसे वाक्य बनाने जिसके अंदर नमन नाम आए, एक में तो दूसरे में आए शहीद। तो हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा नमन, यानी कि नमन शब्द के लिए अपन क्या बना देंगे, हमें शहीदों को नमन करना चाहिए या मातृभूमि को नमन करना चाहिए, तो यह आ जाएगा। और दूसरा है शहीद, तो भारत के जो फौजी है या हमारे देश के फौजी है वो मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए, या रामलाल है वो मातृभूमि की रक्षा करता हुआ शहीद हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य के अंदर प्रयोग इनको आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कोई दो सावधानी बतानी है। तो एक तो हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, बाईं तरफ। और दूसरी सावधानी हो जाएगी सड़क को पार करते समय हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, फोन में बात करते हुए नहीं चलने की। बहुत सारी सावधानी, लेकिन आपको केवल दो ही सावधानी इसके अंदर लिखनी है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं। तो लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाल पीला होना का अर्थ होता है अत्यधिक गुस्सा होना या क्रोधित होना है, वो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोधित होना। और वाक्य में आप प्रयोग कोई भी कर सकते हो, जैसे चोर को चोरी करते हुए देखकर पुलिस है वो लाल पीला हो गई, या बेटे को गलती करते हुए देखकर माँ है वो लाल पीला हो गई। इनकी गुस्सा है करना है, क्रोधित करना, क्रोधित होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग अपने इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला है प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया, तो प्रजापति ने श्रेष्ठ बताया ब्रह्मा को। प्रजापति है ब्रह्मा या देवताओं को, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देवता। प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। उसके बाद सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले गुणों के नाम लिखिए। तो
जो अपने पीछे अभ्यास के अंदर आया था उनमें से आपको लिखना है। तो एक तो हो जाएगा इसमें विनम्रता, पहला गुण तो हो जाएगा विनम्रता, दूसरा हो जाएगा सहनशीलता, और तीसरा मधुरभाषी हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा, सुविचारी हो जाएगा। बहुत सारे गुण है, तो इनमें से आपको 2-4 गुण है वो इसके अंदर लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पन्ना दाई के पुत्र का क्या नाम था? तो पन्ना दाई है, उसके पुत्र का नाम था प्यारे बच्चों चंदन। क्या नाम था? चंदन नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए। तो विशेषण शब्द की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको विशेषण कहा जाता है, यानी कि वाक्य के अंदर जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको विशेषण कहा जाता है। तो राम बहुत प्यारा लड़का है, तो इसके अंदर विशेषण क्या हो जाएगा? प्यारा। प्यारा जो शब्द है वो हो जाएगा विशेषण। तो आपको ये शब्द अलग करके लिखना है। उसका शीला एक सहनशील बालिका है, तो शीला बालिका लेकिन किस प्रकार की? सहनशील। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके अंदर हो जाएगा सहनशील। तो प्यारे बच्चों ये था अपना आज का पेपर, और ठीक जैसे अपन ने 20 को सोल्व किया उसी प्रकार से उत्तर आपको अपनी जो ये आंसर बुक आएगी उसके अंदर आपको लिखना है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो भी आपके पढ़ने वाले साथी है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप पेपर को बहुत ही अच्छे से करके आएँ। पुनः आपको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।